रमन, क्या करेंगे हम अब? भाई शोएब, मैं इतनी सिली मिस्टेक नहीं कर सकता। मैंने 10 बार चेक किया था टेंडर सबमिट करने से पहले। मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। गलती की है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख। सुना नहीं कैसे इन्वेस्टर्स ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। सालों लगते कंपनी की रेपुटेशन बनाने के लिए और एक गलती लगती है उसे बिगाड़ने के लिए, जो तूने आज की है। पापा प्लीज काम डाउन। जो हो गया सो हो गया। ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना क्या करना है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हम उस कंपनी से बात करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कोटेशन में गलती हो गई। तुझे क्या लगता है करण, मैंने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की है? वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों सुनेंगे? सस्ते में उनका काम हो रहा है। मैंने ये भी उन्हें समझाने की कोशिश किया था कि किसी ने इस कोटेशन को फर्ज करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना यह है कि जब कोटेशन उनके पास आया था तो सील एनवेलप में आया, और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उन्हें पता चल जाता। हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ करने की कोशिश की तो लीगल क्लॉज के मुताबिक हमें इस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा अमाउंट एज पेनल्टी भरना पड़ेगा। पापा, मैं पर्सनली जाके उनसे मिलता हूँ। मैं माफी मांगूंगा। मैं कहूंगा मुझसे गलती होगी। मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगा। पापा प्लीज। ये बिजनेस है, यो कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ पर। या तेरी इमोशन और आंसू की बिल्कुल जगह नहीं है, समझा तू? वैसे गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। गलती मेरी है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे दी है। मुझे खुद वो कोटेशन भरना चाहिए और खुद जाके वो सबमिट करना चाहिए था। तुझे बिजनेस चलाना नहीं आता है युग, नहीं आता है। मैं इस प्रॉब्लम से निकाल लूंगा। मैंने गलती की है तो मैं कोई ना कोई। अरे क्या करेगा तू यार, क्या करेगा? ठीक कहा था उन इन्वेस्टर्स में, अपने आप को भला बुलाने से कोई भला नहीं बन जाता। अब तो चुप करके बैठ और मुझे सोचने था कि मुझे क्या करना है। दिमाग खराब कर दिया है। युग, रमन प्लीज युग को एक चांस तो दो आप। हम सब जानते हैं कि युग इतना ज्यादा केयरलेस नहीं है। एक जीरो की वैल्यू से अच्छी तरह से पता है रमन, वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है। आपको नहीं लगता हम लोग बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हैं उसके साथ? करण प्लीज जाओ ना, युग को वापस बुला कर लाओ ना। पापा, इशिमा ने जो भी कहा ठीक कहा। युग इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग। मेरे साथ ही क्यों होता है? प्लीज स्टॉप क्राइंग, प्लीज मत रो। आलिया, ट्रस्ट मी, मैंने अच्छे से पढ़ा था टेंडर। मैंने गलत अमाउंट नहीं डाली है। पता नहीं क्यों नहीं यकीन हो रहा पापा को। प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने गलत नहीं भरा है, सच कह रहा हूं मैं। You can't believe you। अरे यार, तो मेरे पापा क्यों नहीं बिलीव कर रहे हैं यार? मैं सच, उनको शक हो रहा है मेरी ईमानदारी पे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आलिया। मैंने सच में सही भरा है टेंडर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। I trust you। तुझे पता है उसकी एक गलती की वजह से हमारा पूरा बिजनेस लॉस में जा सकता है। ये बिजनेस सिर्फ मेरा नहीं है, हमारे पूरे परिवार का है। आलिया, हमने कभी उन पे डाउट किया? हाँ, उनका चेहरा बदल गया, उनकी मेमोरी लॉस होगी, हमने कभी डाउट किया उन पे? नहीं। हम उनके साथ खड़े रहे, उनके सपोर्ट में रहे हमेशा। जब करण ने बोला कि वो हमारे पापा नहीं है, फिर भी मैं उनके साथ खड़ा रहा। मैंने यकीन किया। अरे जब मैं उनके ऊपर यकीन कर सकता हूं तो वो क्यों नहीं यकीन कर सकते मेरे ऊपर आलिया? क्योंकि रमन की कंपनी दांव पे लगी हुई है। युग, तुम्हें इस बात को समझना होगा। रमन के लिए उसकी कंपनी उसके फैमिली से ऊपर है। रिश्ता मैं उस पर अपने ईगो की वजह से नहीं चलाया। उसकी इस एक गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार सफर करेगा। बच्चे, मम्मी जी, पापा जी।
उसकी इस गलती की वजह से हम लोग रोड पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिस्टर अरिजीत, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पापा के लिए उनकी फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि उनका काम। You're right, आलिया, पर वो तब तक ही जब तक युग के बदले आदित्य था। आदित्य रमन का सगा बेटा था। शायद वो उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देता, पर युग तो रमन का मुंह बोला बेटा है। और इससे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना बड़ा नुकसान किया है कंपनी को, तो इट्स ऑब्वियस कि वो रमन गुस्सा हो गया। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे भी उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। मैं युग पर इसलिए नहीं चिल्लाया कि वो युग है, आदि नहीं है। मेरे लिए उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है इशिता। मैं उस पर इसलिए चिल्लाया क्योंकि आज उसने इतनी बड़ी गलती की है जिस वजह से सबको नुकसान होगा। अब वो गलती करे और मैं उस पर चिल्लाऊं नहीं। मैं समझता हूं कि तुमसे गलती हो गई, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज तुम रमन को और मत उकसाओ, चाहे वो गलत हो या सही हो। वो जो हालिया, युग, रेशिमा तुम दोनों को अंदर बुला रही। करण, तुम चलो, हम आते हैं। करण, रेशिमा को बोलते कि मैं बाहर चला गया। क्या हुआ? अम्मा बुला रही है, वी शुड गो। आलिया, मैं फेस नहीं कर पाऊंगा यार, प्लीज, मैं जा रहा हूँ। युग, डोंट वरी, मैं समझाता हूं उसे। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, ये आदमी वहां पहुंच ही जाता है। क्या हुआ? युग नहीं आया साथ में? वो आलिया युग को ड्राइव पे लेके गई है। ड्राइव पे? क्यों? वो युग बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए आलिया उसे बाहर ले गई काम डाउन करने के लिए। आलिया युग को ड्राइव पर नहीं लेके गई है, वो उसे लेकर गया है। उसका ईगो बहुत हाई है, इसलिए हमको फेस नहीं करना चाहता। वो एटीट्यूड है उस लड़के को। आई जस्ट कांट हैंडल दिस रिश्ता, आई जस्ट कांट हैंडल दिस। मुझे पता है कि मुझे इस वक्त आप लोगों से मिलने नहीं आना चाहिए था, पर मैं अभी युग से मिलकर आ रहा हूं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, पर रमन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें युग को थोड़ी स्पेस देनी होगी, और तुम्हें भी अपना दिमाग थोड़ा ठंडा करना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए बेटा बाप का दुश्मन बन जाए। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के बीच की बात है। आई डोंट थिंक आपको। मुझे पता है इशिता जी कि मुझे आपकी फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, पर मैं यहाँ पर एक और बात बताने के लिए आया हूँ। आई डोंट नो ये बात मैं कैसे कहूँ, बट इन्वेस्टर्स ने ये काम मुझे सौंपा है। अरिजीत, साफ साफ बोलो, बात क्या है? इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि हमारा जो महाराष्ट्र मिनरल वाटर प्रोजेक्ट है उससे युग को हटा दिया जाए। क्या? What nonsense is this? दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने भी उनसे यही कहा था, बट वो मानने को ही तैयार नहीं। वो ये कह रहे कि अगर युग इतने छोटे से प्रोजेक्ट में इतनी सिली मिस्टेक्स कर सकता है तो वो तो बड़ा प्रोजेक्ट है। एक्चुअली इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं रहा युग पर। Don't believe this, सब बकवास है। देखो रमन, तुम्हारे मेरे इशिता जी के मानने से न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर युग इस प्रोजेक्ट पे रहा तो इन्वेस्टर्स पीछे हट जाएंगे, वो अपना सारा पैसा खींच लेंगे। देखो, मैं इन्वेस्टर्स को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता तब तक तुम्हें युग को इस प्रोजेक्ट से हटाना होगा। भल्ला इंडस्ट्रीज के लिए यही ठीक होगा। I'll take your leave.
इशिता, अब तुम क्या करोगी? अपने पति और बेटी की लड़ाई के बीच फंसा के रख दूंगा मैं तुम्हें। फिर देखता हूँ मेरी बेटी के पीछे कैसे आती हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।